ये आपके सामने उज्जैन के अति महत्वपूर्ण समाचार प्रस्तुत करें। उज्जैन में यहाँ पर नगर निगम है और वो नगर निगम है ना, नगर निगम नहीं होकर नर्क निगम होगा और उस शहर को ही नर्क बनाने की तैयारी करो। वहाँ के कितने अफसर हैं, किस प्रकार के पार्षद हैं, क्या क्या खेला करते हैं, ये सारा सब कुछ उजागर होता जा रहा है। महापौर से लेकर और भी अन्य जितने भी लोग हैं ना, सबकी पर्सनल रिपोर्ट आ चुकी है, सबके मामले हमारे सामने आ चुके हैं, फाइल तैयार। अब यहाँ पर ऐसा क्या होगा कि मामला बड़ा विचित हो गया। तो थीम न्यूज़ की तरफ से नगर निगम के अफसर ने जो भी यहाँ पर जितने भी विभाग हैं ना, सबके अफसरों की सीबीआई जांच की फाइल तैयार की जा रही है। यहाँ पर सवाल उठता है कि सीबीआई जांच कैसे होगी? यदि मध्य प्रदेश सरकार अनुशंसा नहीं करेगी तो सीबीआई नहीं होगी, ये गलत भ्रांतियाँ। सीबीआई प्राइवेट कंप्लेंट पर भी छापेमारी करती है, ये बात भी जान लीजिए। अब हमने पूरा सारा खेल देख लिया और अब तो कुछ मामले हैं ना जो भाजपा नेताओं के, भूमाफियाओं के, इनके सारे मामले सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत होंगे, जांच होगी और ये कुछ मामले ईओडब्ल्यू में भी रखे जाएंगे, ये भी जांच होगी, वो कुछ बात नहीं है। अब यहाँ पर जिले की तहसीलों में क्या क्या नाटक हो रहा है, ये भी किसी से छिपे नहीं है। यहाँ पर दलालवाद चरम पर है, मामला बड़ा अति रोचक है। हमने घटिया ब्लॉक का जब सूक्ष्म सर्वे किया ना, तो हमारे सामने बड़े रोचक समाचार आए कि नेता, अफसर, छोटे अफसर, बड़े अफसर, पंचायतों में सरपंच, अनेक लोग है ना भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आए। यहाँ पर तो बड़ा शासित दलालवाद का खेल चल रहा है। अब हम क्या कहें, हमने तो सारे तथ्य हमारे इकट्ठे कर दिए, हमारे सामने गए। अब तो ये सीबीआई जांच करवाई। सीबीआई जांच होगी, इसमें भी कोई शंका नहीं कि किस प्रकार का यहाँ पर शातिर खेला किया जा रहा है। अब ये तो ये हो गया। आइए अब नगर निगम की बात करते हैं। कल नगर निगम की एमआईसी की बैठक हुई, उसमें न जाने कौन कौन से मामले के रखे गए, किंतु सतीगेट का मामला का क्या हुआ, कुछ उठाया नहीं। सतीगेट सेंटर में होना चाहिए, ये जनता की आवाज है, कोई उसको रोक नहीं सकता। और सतीगेट के दोनों तरफ है ना 25-25 फीट का रोड होना चाहिए। और सतीगेट का तीसरा गेट भी खुलवाने की बात हमने की थी, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर एक भाजपा नेता की जमीन बचाने के लिए, उसकी दुकान बचाने के लिए नगर निगम बड़े विचित्र खेला कर रही है। अरे नगर निगम को पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो भाजपा नेता है, जो आपातकाल में माफी मांग के आया था, छूट के आया था, वो यहाँ पर शातिर राजनीति खेल कर रहा है। सतीगेट पर सर्किल बनना चाहिए, ये जनता की आवाज है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, डीपीआर बनी हुई है। और सतीगेट का तीसरा गेट भी खुलवाया जाए, ये भी जनता की मांग है। और सतीगेट पर दोनों तरफ जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है ना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उन पर रासुका की कार्रवाई की जाए और भारी भरकम दंड भी दिया जाए, आर्थिक दंड भी दिया जाए। ये जनता की आवाज है और जनता से छुप नहीं सकते। एक भाजपा नेता के चक्कर में आकर आप जनता के साथ खिलवाड़ करो। कौन है अफसर वो, हमें पता है कौन कौन अफसर क्या क्या कर रहे हैं, कौन पार्षद कैसा खेला कर रहा है, ये भी सारा सब कुछ उजागर हो चुका है। सीबीआई में करेंगे, ये जो भाजपा नेता है ना, ये तो ईओडब्ल्यू की जांच में फंस जाएंगे, कोई उसमें नहीं है। नगर निगम के अनेक अफसर भी फंसेंगे और सीबीआई में भी फंसेंगे। हम ये भी आपको बताएं, सीबीआई भी जांच होगी, कोई उस जांच को रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर बड़ा विचित्र खेला हो रहा है।
अब यहाँ हम नगर निगम से पूछते हैं, आप यहाँ पर मार्ग चोरीकरण कर लो, सर्टिफिकेट सेंटर में नहीं आए तो दोनों तरफ रोड कैसे बनेगा? ये तो जरा बताइए। कहीं भी कुछ भी नहीं। और सर्टिफिकेट की एक सेफ्टी वाले जो एरोन से जुड़े हुए जो आखिरी तक है, आखिरी के आखिरी सिरे तक, नगर निगम को भी यही नहीं पता कि ये एरोन की जुड़े का आखिरी सिरा कहाँ है, और उसके दोनों किन में अतिक्रमण कर रखा थे। ये भी आप जरा जानना चाहिए। पुरातत्व विभाग से भी अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली नगर निगम ने, यार रैली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खुलासा भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो नगर निगम है ना, अब उलझता जा रहा है, और इतना उलझेगा कि इससे ज़्यादा अनेक अफसर जेल भी जाएंगे, अनेक नेता भी जेल जाएंगे, ये भी हमारा दावा। चलिए, अब जो भी हो रहा है ठीक है, ताकि पार्षदों का क्या चरित्र है वो भी हमने देख लिया है, उसकी भी हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे, पूरा सारा मामला उजागर करेंगे। और यहाँ पर और अभी विचित्र बात, और क्षिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर क्या क्या हो रहा है, कितने घोटाले हो रहे हैं, कितने करोड़ों व्यय हो गए, स्थिति वो की वही बनी हुई है। और विभागों में कितने कितने खेले हो रहे हैं, लोक निर्माण देख लो, और भी जितने भी विभाग हैं किस प्रकार की खेला कर रहे। मामला तो और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। हमने समग्र आशीष सिंह जी से कहा था कि जनता की आवाज़ है कि आप सर्टिफिकेट मामले में आप खुद आकर देखें। सर्टिफिकेट सेंटर में होना चाहिए, जो DPR बनी है वहाँ पर सर्किल होना चाहिए। आज 2 दिन हो गए, देखते हैं अब आशीष सिंह जी और पुरातत्व विभाग कब आकर जनता की भावनाओं को मुंह देते हैं, वो कब समझते हैं, कब जांच करते हैं। हम तो प्रस्तुत कर देंगे, हमारे पास में साक्ष्य है कि ये सर्टिफिकेट का तीसरा गेट भी खुलना चाहिए, मगर नहीं खुल रहा। नगर निगम वालों को पता नहीं, क्योंकि अफसर ही नए नए, उनको कुछ है ही नहीं। और जो भाजपा नेता किस प्रकार का गुमराह कर रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब तो हम यहाँ मामला बड़ा उजागर होगा, कुछ भी हो जाए, ये जनता को पराजित नहीं होने देंगे। कि नगर निगम जो नर्क निगम बना हुआ है ना, इसको स्वर्ग निगम बना के लाए। अब यहाँ पर क्या खेला हो रहा है? अब यहाँ पर पेयजल संकट घेरा हुआ है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। मटमेला पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, और मोटे माल के कमीशन के लिए कोई नए बांध की बात कर रहा है, कोई तालाबों से जोड़ने की बात कर रहा है। अरे सबसे पहले बड़ी बात है, गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कीजिए युद्ध स्तर पर। हमारा दावा है उज्जैन को 200 साल तक पेयजल संकट नहीं आएगा। आप चाहे जितने सीएम भी करवा लीजिए, सीएम से 1 महीने का हो, 2 महीने का, अरे 3 महीने का भी हो, तो भी जल संकट नहीं आएगा। ये हमारा दावा है, परंतु इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब यहाँ पर नगर निगम की और असलियत बढ़ता है, जो यहाँ की जितनी भी पेयजल पाइप लाइन है वो वर्षों पुरानी हो चुकी है, सड़ चुकी है, उनमें लीकेज हो जाता, और उसके ऊपर ही सीवरेज पाइप लाइन डाल दी गई। तो जब वो सीवरेज पाइप लीकेज होगी तो वो पानी नीचे जाएगा ना, तो गंदा पानी इकट्ठा होगा, तो क्या इंदौर जैसा कांड फिर उज्जैन में दोहराने की चाल है? अब नगर निगम ने कहा कि ये गलती तो हो गई है, अब क्या करें, हम उसको बदल नहीं सकते। आप मत बदलिए, आप तो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कीजिए, अपनी गलतियों को छिपाइए। ये भी मामला किसी से छिपा नहीं है, ये भी उजागर है। नगर निगम ने स्वीकार लिया है कि हमसे गलती हो गई है। चलिए, अब ये भी देखते हैं सीवरेज प्लांट कब तक खुला होगा, भी कुछ नहीं कह सकते। और सबसे मजेदार बात कि आप मार्ग चोरीकरण करो कीजिए, हम चाहते हैं कि अच्छा बढ़िया होना चाहिए, अच्छा सुंदर शहर होना चाहिए, किंतु उसके साथ जो उपमार्ग है ना, उनका भी तो चौड़ा कीजिए। मास्टर प्लान में उपमार्ग 42 फीट के हैं, जब उनकी स्थिति देख लीजिए कि कितनी है। अभी कोई उपमार्ग 27-28 फीट, कोई 30 फीट तक का मामला, और उस पर भी अतिक्रमण है। चलिए, अब ये देखते हैं कि नगर निगम को सुझाव है कि अभी तोड़ाफोड़ी चल रही है ना, तो जो मुख्य मार्ग के उपमार्ग है उनका भी चौड़ीकरण कर दीजिए, ताकि बाद में तोड़ना न पड़े, कुछ लफड़ा नहीं आए। तो
सराफे से लेकर गुरु महाराज के मंदिर तक, मुसद्दीपुरी चौराहे से नईमबेग मार्ग तक, सराफे से नरसिंह मंदिर मार्ग तक, जो कि मास्टर प्लान में 42 फीट का है, उन वहाँ पर भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दीजिए। अभी समय है, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब नगर निगम की एक बहुत बड़ी पोस्ट देखी, यहाँ सराफे में एक लाज है, सब तोड़ रहा है मगर वो लाज नहीं तोड़ रहा है। और उसका जो वहाँ जो सोर्स कहते हैं कि अरे नगर निगम के अफसरों से हमारी सेटिंग हो गई है, उन्होंने कहा कि आपको तोड़ने की जरूरत नहीं। अब ये कौन से अफसर ने ऐसा आश्वासन दे दिया? परंतु कुछ ईमानदार अफसर भी हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि भैया आप तोड़ने का काम लगाइए, आपके यहाँ पर निशान लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सब निशान नहीं, तो ईमानदार अफसर ने कहा कि नहीं, ये निशान लगा हुआ है और आपके जो चैनल के अंदर से आपको तोड़ना है। परंतु अभी तक तोड़ने की कार्रवाई नहीं हुई है। तो आखिरकार ये बेईमान अफसर का संरक्षक कौन है? ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। जो भी हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब तो ईमानदार अफसरों की कमी है, जो देखो भ्रष्टाचार कमीशनबाजी में लिप्त है। अब यहाँ पर आइए एक और मजेदार बात बता, मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है और भवन स्वामी को कुछ सुविधा दी गई है, मगर एक बात ध्यान रख लीजिए, यदि आपने 42 फीट से ऊपर निर्माण किया तो आपको फायर एनओसी लेना पड़ेगी, हर 3 साल में उसका नवीनीकरण करना पड़ेगा। आपकी जो भी बात है ना, उसमें बचने के लिए 2 द्वार होना चाहिए, निकासी गेट भी होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, मामला और भी अति रोचक है। अब आ जाइए यहाँ पर शहर में हम 2 मुद्दे और बताते हैं। एक तो है फर्जी कॉलोनीज का और दूसरा है फर्जी लॉज का। हम सबसे पहले लॉज का मामला उठाते हैं। यहाँ उज्जैन में कितने लॉज है, कितने होटल्स हैं, कितने स्टे होम है और उन सबकी स्थिति क्या है? कितने होम स्टे और लॉजेस के पास में फायर एनओसी है? कितनों के वहाँ पर उसमें 2 द्वार है, संकटकालीन द्वार है कि नहीं? ये भी जरा ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा, जो भी होटल है, लॉजेस है, उनके पास में पार्किंग स्थल है कि नहीं, इसकी जांच होना चाहिए। तो ये अवैध लाइसेंस आखिरकार जारी किसने कर दिए बिना जांच के, बिना भ्रष्टाचार के? तो कुछ हो नहीं सकता। तो अभी नगर निगम तुरंत तत्काल कार्रवाई करे और लॉजों की चेकिंग करे। हमें पता है, हमने सूची बना रखी है कि किस किस के पास में कहाँ है, पार्किंग स्थल नहीं है, फायर एनओसी नहीं है, कुछ नहीं है। नगर निगम ने खुद ही ने स्वीकार किया कि मात्र 72 के पास में फायर एनओसी है और उसमें से कुछ तो है ना रिन्यू भी नहीं की गई है। फायर एनओसी 3 साल के लिए होती है, उसका रिन्यू कराना अनिवार्य होता है। देख लीजिए अब वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पर भी ये एक पहला कांड है कि जितने भी यहाँ पर जो है ना लार्जेस्ट होटल बने हुए हैं, सब पे लाइसेंस चेक किए जाए, उनकी स्थिति सही जानी जाए। अब ये भी जरूरी है, मगर अब नगर निगम ये नहीं कर रहा है, उसको करना चाहिए। शिप्रा के नाम पर किस प्रकार के घोटाले हो गए, करोड़ों का व्यय हो गया, अभी तक शिप्रा का शुद्धिकरण ही नहीं होने पाया है। मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ अटल पार्किंग स्थल को भी ठेके पर देने की बात हो रही है। दे दो ठेके पर, क्या किया जाए, कुछ भी समस्या नहीं आ रही। और गोपाल मंदिर का जो है तो महाकाल घाटी से लेकर ढाबा रोड तक मिलाना, उसको भी तुरंत युद्ध स्तर पर चौड़ा कीजिए। हम एक विचित्र बात बताते हैं कि द्वारकाधीश के मंदिर का एक जो गेट है, आकर्षक गेट है, वो कहाँ है? प्रशासन को पता है क्या? नगर निगम को पता है क्या? नहीं है। वो गेट है ना राजस्थान में सुरक्षित है, और जिस दिन यहाँ पर इस मार्ग का चौड़ीकरण हुआ ना, तो हम वो राजस्थान से वो गेट लाकर द्वारकाधीश मंदिर में स्थापित करवाएंगे। हम यहाँ पर भेंट कर। अब यहाँ पर अवैध कॉलोनियों का देख लीजिए, शहर में कितनी अवैध कॉलोनी है। नगर निगम ने तो 35 अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया, किंतु शहर में तो 300 से 350 कॉलोनी है बसी हुई है। उनको भी जरा जांच कीजिए कहाँ है कहाँ नहीं है। और यहाँ पर अभी जो विराट नगर के आगे जो
3.5 हेक्टेयर की जमीन है ना, उसमें कितनी अवैध कॉलोनियां कट गई है, कितने नेताओं ने काट दिए, क्या क्या हुआ है, इसकी भी जांच कीजिए। अब आपको एक बात और बता दूं कि खाक चौक में राम जानकी मंदिर है, उसकी 115 बीघा जमीन है जो मंदिर की है, वो पाठपाला के थोड़ी देर साइड में गए, अरे वो जमीन ही बेच दी गई। नगर निगम को होश में है कि नहीं? नहीं है शायद। और किसने खरीदी, कैसा मामला हुआ, जरा जिसके वहां नामांतरण आज तक नहीं हुआ और ना होगा, ये भी सीबीआई की जांच में आएगा। और आखिरकार जमीन खरीदने वाले कौन कौन है और बेचने वाले कौन कौन है, ये इसकी भी जांच होगी। और भी मामले हैं अनेक, तो यहाँ अवैध कॉलोनियों का जो जाल फैला हुआ है ना, उसकी भी जांच होना चाहिए। महाकाल मंदिर में आप देख लीजिए, रोजाना ठगी के मामले उजागर हो रहे। भस्मा आरती की वीआईपी परमिशन पे 2500, 3,000, 5,000 लिए जाते हैं। एक पूरी गैंग सक्रिय है जो कांग्रेस में पार्टी के नाम पर, भाजपा के नाम पर, सांसद के नाम पर, विधायक के नाम पर जाने कितने वीआईपी परमिशन ली जाती है और हर परमिशन के लिए धन वसूला जाता है। तो महाकाल मंदिर प्रशासन भी ये कुछ नहीं कर सकता। मामला तो रोचक है, अब देखते हैं कैसे क्या होगा। तो इसका एक सरल उपाय है कि महाकाल मंदिर में महाकाल के चरित दर्शन कर दीजिए, वीआईपी वाद खत्म कर दीजिए, भस्मा आरती हो, शाम दर्शन हो, साधारण दर्शन हो, संध्या आरती हो, सब पे चरित दर्शन की व्यवस्था कर दीजिए यहाँ। और ये वीआईपी की जरूरत ही नहीं है। और सबका किसी का भी घर में प्रवेश बैन कर दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रशासक महोदय प्रथम कोशिश जी जरा ध्यान दे दीजिए, मामला और भी बड़ा गंभीर है, रोचक होता जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी गैंग सक्रिय है, धनखोर गैंग। आपके सामने रोजाना प्रकरण आ रहे हैं, मगर फिर भी उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो गैंग में है ना, वो बड़ी शातिल है। उस गैंग में पत्रकार भी शरीक हैं, उनके दल्ले भी शरीक हैं, नेता भी शरीक हैं। और यहाँ पर तो जहाँ से परमिशन दी जाती है ना, प्रोटोकॉल के भी वहाँ पर भी बड़ी पोल नजर आती है, जो इन्हें धनखोर चोरों से वहाँ की भी साठगांठ नजर आती है। मामला बड़ा विचित्र हो गया है उज्जैन का। तो इसीलिए हमने एक निर्णय लिया है कि हम सीबीआई की जांच करवाएंगे, ईओडब्ल्यू की जांच करवाएंगे, और जितने भी अवैध काम हो रहे हैं ना, सबकी पोल खोल के